वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम एमपी जीके का नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, पटवारी या किसी भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी जीके। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक के सहित हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, याद करने के तरीके बताएंगे। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, नौरा देही अभ्यारण्य कहाँ है? तो नौरा देही अभ्यारण्य कहाँ हो सकता है? तो कहाँ है? सागर में। और नौरा देही अभ्यारण्य सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अब अगर इसको याद कैसे करेंगे, तो नौरा देही मतलब नर का देह है। नर मतलब नर देह मतलब एक पुरुष का देह है, मतलब जो जीवन है, इंसान का जीवन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है। ये एक तरीका है समझने के लिए। उसी तरह से नौरा देही अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, और ये कहाँ है? सागर में। जैसे ये इंसान है, संसार सागर में आया है, तो उसी तरह से नौरा देही कहाँ है? सागर में, सागर जिले में। तो ये एक तरीका है। तो नौरा देही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि सागर जिले में है। कुनोपालपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुनोपालपुर तो कहाँ पर है? ये श्योपुर में। अब कुनोपालनपुर, कुनोपाल मतलब पालनपुर का पालन कौन कर रहा है? तो किसी का पालन कोई ना कोई तो करेगा। ये तो श्योर है कि किसी न किसी के पालन से ही कोई चीज आगे बढ़ती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो। तो कोई ना कोई पालन करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, ये तो श्योर है। इसका मतलब क्यों पालनपुर कहाँ है? श्योपुर में है। एमपी में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? यूनाला। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ग्रीष्म ऋतु में इतनी गर्मी होती है कि लगता है कहीं भी नाला का पानी मिल जाए, नाली का पानी मिल जाए, इतनी गर्मी होती है, पानी के लिए किल्लत हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु को क्या बोलते हैं? यूनाला। फिर एमपी में शीतकालीन ऋतु को क्या बोलते हैं? सियाला। तो शीतकाल में आप देखते हैं, ठंडी के समय में जो सियार होते हैं वो बोलते हैं हुए हुए करके, तो सियाला। तो शीतकालीन ऋतु को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश में सियाला। ये एक समझने का तरीका है। एमपी में एक दिन के मुख्यमंत्री कौन थे? तो एक दिन के मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन सिंह। अगर ये पूछा जाए कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री का शपथ कौन ग्रहण किया है, तो शिवराज सिंह है। लेकिन अर्जुन सिंह भी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पर अंतर यह है कि अर्जुन सिंह जो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं उसमें बीच में गैप हुआ है, लेकिन जो शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री बने हैं वो लगातार 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इसलिए 3 बार मुख्यमंत्री की जो लगातार है उसमें शिवराज सिंह का नाम है, और गैप में अर्जुन सिंह का नाम है। और एक दिन के मुख्यमंत्री कौन है? अर्जुन सिंह। नमामि देवी नर्मदा यात्रा कब से शुरू की गई? तो ये 11 दिसंबर 2016 से नमामि देवी नर्मदा यात्रा चालू की गई। ये किसने किया? पुलिस वालों ने, पुलिस वालों के द्वारा ये नर्मदा यात्रा चालू की गई थी। बुंदेलखंड की गंगा कौन सी नदी है? तो बुंदेलखंड की गंगा को हम क्या बोलते हैं? बेतवा। बेतवा जो है रायसेन के कुम्हरा गांव से निकलती है, और ये जाकर के बुंदेलखंड से जाकर के ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो इसलिए इसको बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। ब्रह्म राक्षस के लेखक कौन है? तो देखिए, ब्रह्म राक्षस, जहाँ राक्षस होगा वहाँ तो माधव होंगे, वहाँ भगवान होंगे, वहाँ गणेश भगवान होंगे। इसको याद रखा जा सकता है कि ब्रह्म राक्षस के लेखक या रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। जब हम गजानन मतलब गणेश भगवान, माधव कृष्ण जी का जब नाम लेंगे, तो जो ब्रह्म राक्षस है वो मुक्ति हो जाएगा। इसका मतलब ब्रह्म राक्षस के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध। ये याद करने के तरीके हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध किस जिले के हैं? तो श्योपुर के हैं। गजानन माधव, गजानन और माधव को यदि हम याद करेंगे तो मुक्ति श्योर हो जाएगी। इसका मतलब वो श्योपुर के हैं। मामा का बांध कहाँ है? तो मामा जो है भील जनजाति का सबसे ज्यादा पॉपुलर या सम्मानित शब्द बोला जाता है। तो भीलों का सम्मानित शब्द क्या है? मामा। और आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने भी अपने आप को मामा बुलाने के लिए एक प्रसिद्ध किया। आखिर वो मामा क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में जनजाति बहुत होती हैं। सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है? भील। और भीलों में मामा जो है बहुत सम्मानित और प्रिय शब्द माना जाता है। यही कारण है कि शिवराज सिंह ने अपने आप को मध्य प्रदेश में मामा के रूप में प्रेजेंट किया होगा, शायद, ये मेरा एक अनुमान है। तो मामा का बांध कहाँ हो सकता है? अब इसको कैसे याद करेंगे?
तो मामा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, ग्वालियर में, तो ये हो जाता है ग्वालियर में। ये सिर्फ एक याद करने के तरीके हैं। तो मामा का बांध कहाँ हो सकता है, ग्वालियर में। जो मामा लास्ट बार मुख्यमंत्री बना है वो किस लास्ट बार जो मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह, वो किसके कारण बने हैं, वो माधवराज सिंधिया के कारण, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण बने हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ के हैं, शिवपुरी ग्वालियर के हैं। अर्थात इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि मामा का बांध कहाँ है, ग्वालियर में। भदभदा बांध कहाँ है, तो भदभदा बांध कहाँ है, भोपाल में है। जब हर व्यक्ति कोई परेशान होता है तो भदभदा करके, मतलब जल्दी जल्दी वो कहाँ दौड़ता है, भोपाल करके। तो भदभदा, भा से भदभदा और भा से भोपाल, तो भदभदा बात कहाँ है, भोपाल में। भदभदा जल्दी जल्दी लोग बध जाते हैं, भोपाल में बध जाते हैं। लेकिन भदभदा जलप्रपात कहाँ है। अब जलप्रपात होने के लिए क्या चाहिए, दम चाहिए। अगर दम नहीं है तो भदभदा करके आप नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब भदभदा जलप्रपात कहाँ है, दमोह में। और जिसके पास दम है वो सोना चांदी हीरा सब कुछ कमा सकता है। इसका मतलब भदभदा जलप्रपात दमोह में होगा और सोनार नदी में होगा। इसको इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तिगरा बांध कहाँ है, तो तिगरा, तिगरा, तो तिगरा बांध कहाँ है, ग्वालियर में। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, तिगरा गा है और ग्वालियर में भी गा है। ऐसे एक छोटे छोटे तरीके होते हैं, इनसे ये कोई वैसे ट्रिक नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा एक तरीका, अपने आप को, माइंड को एक सेटअप करने का तरीका मिल जाता है। तो तिगरा बांध कहाँ है, ग्वालियर में। यूनानी चिकित्सालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, बुरहानपुर में। जोहिला नदी किसकी सहायक नदी है, तो जोहिला नदी सोन नदी की सहायक नदी है। जोहिला नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी, ये तीनों नदी अमरकंटक से निकली हुई हैं। सोन नदी और नर्मदा नदी जहाँ से निकली है उनके बीच में 3 किलोमीटर का डिफरेंस है, और वहीं के आसपास से जोहिला नदी भी निकली है। तो नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, और सोन नदी जो है ये उत्तर की ओर जाती है। और ये गंगा नदी में, बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। और जो जोहिला नदी है वो कुछ दूरी चल के सोन नदी में जाके मिल जाती है। तो जोहिला नदी कहाँ, किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की। और सोन नदी कहाँ मिलता है, गंगा में। तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।